नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो कक्षा 10 की मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और जो पुस्तक हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं वो NCERT बेस्ड है। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 7B की ओर। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 7B। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 7B है क्या, तो आपको बताना चाहते हैं कि इस अध्याय का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। सवालों को हल करते हैं। अगर इससे पहले के प्रश्नों को आप देखना चाहते हैं तो वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इस सवाल से संबंधित एक्सरसाइज आपकी डिस्क्रिप्शन पे शामिल कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, सवाल को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बिंदुओं के निर्देशांक। नोट डाउन किया, बिंदुओं के निर्देशांक। और हमें बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं 4,-1 व -2,-3। अब इन बिंदुओं को समत्रिभाजित करना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि इन बिंदुओं के निर्देशांक A और B करके मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बिंदु A और बिंदु A है 4,-1 व बिंदु B और वो है हमारा -2,-3। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक चीज़ और मानेंगे कि माना रेखाखंड, इन दो बिंदुओं को मिलाने पे जो रेखा बनेगी वो बनेगी AB। माना रेखाखंड AB को बिंदु P और Q समत्रिभाजित करते हैं। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, माना रेखाखंड AB को बिंदु P व बिंदु Q समत्रिभाजित करते हैं। अब कुछ इस तरीके का एक डायग्राम हो जाएगा। ये हमारा हो गया आपका AB, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और यहाँ पर 2 पॉइंट और बन रहे हैं, ये आपका P और ये आपका Q। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि AP बराबर PQ बराबर QB या BQ। ठीक है, चलेंगे भाई। अब हम लोगों को क्या करना है जरा समझते हैं। लिखेंगे, इसलिए जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार AP बराबर PQ बराबर QB। अब हम लोग आगे चलेंगे। हम क्या करेंगे कि बिंदु P रेखाखंडों को किस अनुपात में विभाजित करेगी, ये 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगी, क्योंकि AP एक भाग है और PB में 2 भाग है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को एक 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। इतना हो गया। यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक अब हम P के निर्देशांक यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि बिंदु P के निर्देशांकों को आप मान लेंगे x, y। चलेंगे आगे। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा कि ये हो जाएगा आपका x1 बराबर हो जाएगा 4, y1 हो जाएगा आपका -1, x2 हो जाएगा हमारा -2 और y2 हो जाएगा हमारा -3 और M1 अनुपाते M2 हो जाएगा हमारा 1:2।
अब आप सभी लोगों को मालूम है, यहाँ पर आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला मैं बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। जहाँ पर मैंने बड़ा सा जेड बना दिया है, आपको लिखना है कि बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, और वो होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 माइनस प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इतना हो गया। अब हम लोग नीचे लिखेंगे इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदुओं, नीले से ले लेते हैं बिंदुओं, और बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो गए, 4 कामा माइनस 1 वाह, ये -2 कामा -3 को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजित करने वाले अब हमने x1 y1 x2 y2 सब अलग कर लिया है पहले ही, और यहाँ पर हम अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर m1 x2 माइनस प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया आपका। अब नीचे हो गया आपका m बराबर x बराबर -2 प्लस 8/3, x बराबर हो जाएगा आपका 6/3, और x बराबर हो गया आपका 2। इसी तरीके से y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2, तो ये हो गया y बराबर -3 -2/3। अब ये हो गया y बराबर -5/3। ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो गए, ये हो गए हमारे 2 कामा -5/3। तो नीचे लिखेंगे इसलिए बिंदु P के निर्देशांक और बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे x, y। x की वैल्यू आपने निकाली है 2, और y की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है -5/3। चलेंगे, अब हम इस तरीके से बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। और बिंदु Q के निर्देशांक हम लोग किस तरीके से क्या करेंगे, देखिए जब चित्र में हम देखेंगे तो Q में 2 भाग शामिल हैं, AP और PQ, और Q भी एक भाग है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है, ये बात लिखेंगे चूंकि बिंदु Q रेखा AB को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहे हैं, इसलिए बिंदु Q के निर्देशांक और Q के निर्देशांक भी हम x, y मानेंगे, उसमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं है। आप चाहें तो कैपिटल X, कैपिटल Y मान सकते हैं, आप चाहें तो x डैश, y डैश भी मान सकते हैं, और x1 y1 x2 y2 वैसे ही रहेगा, फार्मूला दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका x1 बराबर, ये हो गया हमारा x1 बराबर 4, और y1 बराबर हो गया आपका -1, और x2 बराबर हो गया आपका -2, y2 बराबर हो गया आपका -3, और m1 अनुपात m2 ये हो गया आपका 2:1। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1
अपॉन m1 प्लस m2 तो 2 धन 1 और x बराबर -4 प्लस 4 बटे 3, x बराबर 0 बटे 3 और 0 में 3 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो x का मान हो गया 0। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y बराबर ये हो जाएगा आपका m1 y2 माइनस वो प्लस m2, अंतः विभाजन के लिए प्लस लगेगा m2 y1 और ये हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 तो 2 धन 1 और ये हो गया y बराबर 2 गुणे -3 तो ये हो जाएगा -6 और 1 गुणे 1 तो धन ऋण का गुणा ऋण तो ये हो जाएगा -1 बटे 3। -6 और -1 मिल करके जुड़ करके हो जाएगा -7 तो ये हो जाएगा आपका y बराबर -7 बटा 3। नीचे लिखेंगे इसलिए बिंदु Q के निर्देशांक और बिंदु Q के निर्देशांक हो गए हमारे x, y और ये कहलाएंगे 0, -7 बटा 3। ये आपका आंसर हो गया। और आप नीचे इबारत भाषा में अगर उत्तर लिखना चाहें तो आप उत्तर लिख देंगे कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंडों को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 2, -5 बटा 3 हुआ 0, -7 बटा 3 है। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। फिर से आपको बताना चाहते हैं ये डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है जो बहुत ही पॉपुलर है कक्षा 10 के लिए। कहा जा रहा है कि एक रेखाखंड का एक अंत्य बिंदु 13,19 है और मध्य बिंदु -9,3 है 30 है, तो दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे पहले माना दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y है, या फिर अगर आप चाहें तो दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक आप मान सकते हैं कि x2, y2। ठीक, आप इसके लिए पूरी तरीके से फ्री हैं। आप बिल्कुल भी ये ना सोचिएगा कि वीडियो बताते समय x, y बताया गया तो हमें x, y ही मानना है। आप x2, y2 भी मान करके सवाल को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक माना दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक और ये हो गया आपका x2, y2 है, ये हो गया। अब नीचे लिखेंगे हम पहले अंत्य बिंदु के निर्देशांक, पहले अंत्य बिंदु के निर्देशांक। आपको पूरी लाइन लिखनी होगी। ये हमको दिया गया है 13,19, ठीक है। अब नीचे लिख लेंगे इसलिए x1 बराबर 13 और y1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 19। अब इसके बाद कहा गया है कि इन अंत बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक -9, 30 है। तो यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक और मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे x, y, ये हो जाएगा आपका -9, 30। चलिए भाई, यहाँ से हो गया x बराबर -9 और y बराबर हमारा 30। अब आपको दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। आपको पता है बेस है मध्य बिंदु, तो आप यहाँ पर फार्मूला डालेंगे। फार्मूला हम लिख नहीं रहे हैं, हम बोलेंगे पूरा और आपको लिखना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक x, y और जहां x की वैल्यू है x1 प्लस x2/2 और y की वैल्यू है y1 प्लस y2/2। अब इस फार्मूले को हम अप्लीकेबल कर देते हैं, इसलिए आप लिखेंगे बिंदुओं 13,19 व x2, y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक और वो ऑलरेडी हमें मालूम है तो वो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे
कि -9, 30, ठीक है। चलिए अब ये हो जाएगा आपका -9 बराबर, फार्मूले पे सारे मान रखेंगे, x बराबर ऊपर हम सब कुछ कर ही चुके हैं, ये हो जाएगा आपका 13 + x2/2 और ये हो जाएगा 13 धन x2 बराबर 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा -18। x2 बराबर हो जाएगा आपका -18 - 13, ठीक है। और x2 बराबर दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -31। अब ये हो जाएगा आपका 30 बराबर 19 + y2/2 और नीचे हो जाएगा 30 दूनी 60 बराबर 19 + y2। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका y2 बराबर 60 - 19, 60 में 19 हमने कट कर दिया तो ये हो गया y2 बराबर कितना 41, तो y2 की वैल्यू हो गई हमारी 41। नीचे लिखेंगे इसलिए दूसरे, हमें यही तो निकालना था x2, y2, तो लिखेंगे दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक, दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक और वो हो जाएंगे आपके x2, y2 और x2 की वैल्यू है हमारे पास -31 और y2 की वैल्यू है 41। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया है और आसानी से आप इसे हल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कुछ समय बाद डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन का ये जो वीडियो है इसके सवालों का PDF लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको सवाल आसानी से देखने और पढ़ने के लिए मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा जा रहा है बिंदु A जिसके निर्देशांक है -4, -3 व बिंदु B जिसके निर्देशांक है 5, 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए भाई, अगर हमको मालूम है कि x अक्ष को कोई चीज़ विभाजित करेगी तो उस जगह पर y की वैल्यू 0 रहेगी, तो x अक्ष पर विभाजन के जो निर्देशांक बनेंगे वो बनेंगे x, 0। आ जाइए शुरू करते हैं। लिखेंगे बिंदु A के निर्देशांक, और बिंदु A के निर्देशांक हमको दिए गए हैं कितने, -4, -3। और बिंदु B के निर्देशांक, आप ये जो लाइनें हम खींच देते हैं आपको पूरा पूरा लिखना है, ये है हमारा 5, 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दो बिंदुओं से खींचा जाने वाले रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि रेखा AB x अक्ष को विभाजित करती है, इसलिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक और जो विभाजन बिंदु के निर्देशांक होंगे वो होंगे हमारे x, 0, क्योंकि उस जगह पर जहाँ पर वो x अक्ष को कट करेगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि माना रेखा AB x अक्ष को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करती है। अच्छा, मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी, जब आपसे कुछ भी ना कहा जाए तो आप अंतः विभाजन की कल्पना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना रेखाखंड AB, माना रेखा AB x अक्ष को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करती है। अब देखिए, यहाँ पर हम ये बड़ा सा जेड बना रहे हैं, यहाँ पर आपको फार्मूला लिखना है। फार्मूला हम बोल रहे हैं, फार्मूले में आप क्या लिखना है, लिखेंगे बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x, y और x बराबर m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 और y बराबर m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। आइए आगे चलते हैं।
ये हो जाएगा आपका, इसलिए बिंदुओं और बिंदुओं के निर्देशांक क्या है आपके, -4, -3 व 5, 2 को m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक चलिए भाई, सवाल को आगे हल करने की कोशिश करेंगे। अब क्या है आपका, यहाँ पर x1 बराबर हो गया आपका -4, y1 बराबर हो गया आपका -3, x2 बराबर हो गया आपका 5, y2 बराबर हो गया आपका 2 और m1 अनुपाते m2 तो आपको पता ही है। अच्छा, ये अंतर्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x, 0 है, तो ये हो गया आपका x बराबर x और y बराबर क्या हो गया आपका 0। तो हम कहाँ से आसानी से हल कर सकते हैं, हम y से आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि y की वैल्यू है 0, अगर x को लगा देंगे तो x का मान हमें मालूम नहीं है, सवाल फंस जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला सूत्र होता है उसे अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलेंगे आगे। अब ये हो गया आपका y, तो 0 बराबर m1, तो m1 रहेगा, y2 का मान रहेगा 2, m2 का मान m2 रहेगा, y1 का मान रहेगा -3 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये लिख देंगे m1 प्लस m2, त्रियक गुणा हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 गुणे 0, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2m1 -3m2 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 2m1 बराबर 3m2 और ये हो गया आपका m1 बटे m2 बराबर 3/2। लेकिन हम इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपको m1 अनुपाते m2 बराबर 3/2। अब यहाँ पर आपका आंसर आप इबारती भाषा में लिख देंगे। इबारती भाषा में उत्तर क्या लिखेगा, लिखेंगे हम कि बिंदुओं a, -4, -3 व 5, 2 को 2 x अक्ष को जिस बिंदु पर विभाजित करते हैं, x अक्ष को फिर से देखेंगे, लिखेंगे बिंदु A -4, -3 व बिंदु B 5, 2 x अक्ष को 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। नीचे लिखेंगे अतः विभाजन अनुपात, अतः विभाजन अनुपात, और ये हो जाएगा आपका 3:2। ये आपका उत्तर है। आशा करते हैं कि सवाल आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग चलेंगे सवाल को हल करने के लिए, और वो है सवाल नंबर 8। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 ने कहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। तो भाई हमने आपसे कहा था कि जब ये ना बताया जाए कि अंतः विभाजित कि बाह्यतः विभाजित, तब हम प्रत्येक दशा में अंतः विभाजित मान करके ही सवालों को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदुओं के निर्देशांक, यहाँ पर नोट डाउन किया, बिंदुओं के निर्देशांक और बिंदुओं के निर्देशांक है हमारे -3, 10 व 6, -8। ये हो गया बिंदुओं के निर्देशांक -3, 10 व 6, -8। और इसके बाद विभाजन बिंदु के निर्देशांक और विभाजन बिंदु के निर्देशांक हम लोग x, y कह करके प्रदर्शित करते हैं, और ये दिया गया है आपको -1, 6। ठीक है, चलिए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना विभाजन बिंदु रेखा को, विभाजन बिंदु
रेखा को M1 अनुपाते M2 के अनुपात में M1 अनुपाते M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है या अंतः विभाजित करता है। ठीक, अब चलेंगे भाई, यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा। फार्मूला हम लिखेंगे नहीं, हम मुँह जवानी बोलेंगे और आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि हमारा काम है कॉन्सेप्ट आपको समझाना। एक सवाल में हम फार्मूला लिख करके बताएंगे, इसके बाद हम मुँह जवानी लगातार उस वीडियो के अंतर्गत हम बोलेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला आप लिखेंगे, बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को M1 अनुपाते M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक x, y और x का मान होगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और y का मान होगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। चलिए भाई, यहाँ पर ये पूरी बात लिख गई, जिसको काले से हमने निशान बना करके रिप्रेजेंट किया है। लिखेंगे इसलिए बिंदुओं -3, 10 व 6, -8 को मिलाने वाली रेखा को M1 अनुपाते M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक और देखते हैं भाई, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। ये हो जाएंगे हमारे पहले से ही दे रखे गए हैं -1, 6। अब यहाँ पर सब चीज़ नोट डाउन करेंगे। x1 बराबर -3, y1 बराबर 10 और x2 बराबर 6, y2 बराबर -8। ठीक है, और यहाँ पर x बराबर -1 और y बराबर 6 और ये हो जाएगा आपका -1 बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 और ये हो जाएगा अपॉन M1 प्लस M2। ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग से यह गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका -M1 माइनस M2 बराबर 6M1। ठीक है, और -3M2 एक ही फार्मूले को लगा करके मान प्रदर्शित हो जाएगा, चाहे आप x लगाएं चाहे आप y लगाएं। और ये हो जाएगा आपका 6M1 प्लस M1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3M2 माइनस M2। सभी लोगों को समझ में आया। ये हो जाएगा आपका 7M1 बराबर 2M2 और ये हो गया आपका M1 बटे M2 बराबर, और ये हो जाएगा आपका 2 बटे नीचे कितना हो जाएगा M1 बटे M2 बराबर 2 बटे 7। और इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे M1 अनुपाते M2 बराबर 2 अनुपाते 7। तो नीचे लिखेंगे यही आंसर हो गया, और आंसर में नोट डाउन करेंगे यही अभीष्ट अनुपात है। यही अभीष्ट अनुपात है। और अगर और ज़्यादा बेहतर तरीके से लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को -1, 6 2 अनुपाते 7 के अनुपात में विभाजित करता है। आशा करते हैं कि आपको सवाल बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।